ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 16 तारीख बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ऐसे में अंतःकरण मन जो है वो उसको थोड़ा बैलेंस करने का योग बन सकता है और चीज़ों में थोड़ी सी आपकी जागेगी और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन करने का योग इस दिन बना रहे हैं। शाम को करीब 5:30 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में जब बुध के साथ वहाँ योग बनेगा, बुध आदित्य योग, कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई देगा। नए संपर्कों को इस रास्ता बनाने का रास्ता बनेगा, बुद्धि में नए विचार आते दिखाई देंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है कि दही इत्यादि का दान करें, हो सके तो भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाकर, देवस्थल पर जाकर झाड़ू इत्यादि, सफाई इत्यादि का सामान भी दान करना इस दिन बड़ा अच्छा रहेगा, चीज़ों को ठीक करने वाला रहेगा आपके लिए। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको खासतौर पर समझना चाहिए। नई शक्ति के साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति को अनुकूल करने के योग बना सकता है। बुध भी वक्री की तरफ जा रहे हैं और टेढ़ी उंगली से कार्य को पूर्ण करने का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। सीधी तरह से कई बार कार्य नहीं बनता है और शनि महाराज वक्री स्थिति में है ही इस वक्त, तो आपको खासतौर पर थोड़ा युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान की आराधना से बढ़िया युक्ति कोई हो नहीं सकती है और भगवान की युक्ति सहारा लेंगे तो आपके लिए खासतौर पर बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। शुक्रवार का अवसर है, दूध का दान करना, दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, गौ सेवा करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगी। 19 तारीख शनिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योगायोग यदि आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बन रहा है। बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद युक्त लोगों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें। जहाँ का रास्ते बंद थे वहाँ भी रास्ते खोलने का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। छोटी कन्याओं का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना, यह आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। जहाँ भी हो आशीर्वाद चाहिए इस वक्त, आशीर्वाद का अकाउंट थोड़ा भरने का प्रयास करें, कार्य संपादित हो पाएंगे। 20 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए बनेगा और ये परिवर्तन कुछ नया इनोवेशन, नया विचार मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करता दिखाई देगा और नए विचार से बहुत सारे लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त करने का योग बनता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सावन के आरंभ काल में ग्रहों की गणना आपके समक्ष हमने रखी। ये ग्रहों की गणना के अनुसार से हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए इस वक्त बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं और शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में, जो विशेषतः जुलाई के सावन के मध्यकाल में, जो सावन का आरंभ काल है उसी में वो वक्र गति प्राप्त कर चुके हैं और ये योग किसी प्रकार में शुभ नहीं कहा जा सकता। षडाष्टक योग भी शनि का और विशेष तौर पर आप समझिए मंगल का बनाया हुआ है और इस प्रकार से ये संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ दिन पहले लोगों को लग रहा था कि शांति का वातावरण द्वारा बन सकता है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण भयावह स्थिति में बनता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ उपद्रव कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग अच्छे खासी बनते दिखाई देंगे। इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी आरंभ हुआ चाहता है। आमने सामने बिल्कुल एक परस्पर समसप्तक योग भी मंगल का शनि के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपद्रव भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं आरंभ कर सकता है। भूमि का कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न हो सकता है और साथ साथ जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी अभी वर्ष के आरंभ काल में, वो पुनः कहीं ना कहीं दोबारा स्थिति को कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का कार्य बहुत सारे राजनीतिक दल करते दिखाई देंगे। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने पूरा बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनेंगे। देखिए सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान को अपने जो कर्म को समर्पित करने का माना जाता है और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहीं, सबको इस भाव का ध्यान रखना चाहिए, भगवान इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और भारतीय संस्कृति में तो सोचें कितने सुंदर सुंदर रूप से अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित करके ये भाव समझाए गए हैं कि जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसका भोग हमको प्राप्त होता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म। अब शुभ तो हो जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में शुभ का आगमन बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अशुभ कर्म
हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मा 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुभ करने की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कई बार धर्म व्यक्ति जब निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार अनायास ही बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। अब उनसे मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बने? हमारे यहाँ संसार में विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि हर धर्म में, हर पंथ में कहीं ना कहीं इस भाव को रखा गया है कि दुष्कर्मों से मुक्ति किस प्रकार से हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांतिवश अनेक अनेक स्वरूप में उपस्थित कर दिया। आप समझें कि उस कर्म से, दुष्कर्म से मुक्ति के लिए ही कई जगह क्या होता है कि कहीं पाप आ गया, कष्ट आ गया तो क्या करते हैं। आप देखें विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। कहीं बलि, कहीं कुर्बानी, कहीं कुछ और, यहाँ तक कि कहीं कहीं अनेक अनेक मतों में अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचे कितना सुंदर भाव कहा गया है। जो हम त्रिदुलम त्रिगुणाकार, हम जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सावन के महीने में विशेष महिमा उसकी कही गई है। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी शास्त्र में इतने सुंदर कहा गया है कि एक बिल्वपत्र बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवान पर आप अर्पित कर दें तो क्या कहा जाता है? त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्मों के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सोचे इतनी सुंदर समर्पण भाव से एक कर्म यदि आप कर ले तो वो किस प्रकार से निवृत्ति दे देगा अनेक अशुभ कर्मों से। और तो और बड़े बड़े सुंदर मंत्र कहे गए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल, ये भगवान की वंदना है। और कहा गया अंत में सप्त जन्म कृतम पापम प्रातः स्मरणेन विनश्यति। यदि आप 7 जन्म के जो पाप हैं केवल इन जो आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके यदि नाम का स्मरण कर ले, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, ये इस प्रकार से कहा गया ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो यानी अनेक जन्मों की जो पाप हैं, दुष्कृत्य है, उससे क्षय को जीवन से उससे निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो यानी इतना सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है। इसका कहने का तात्पर्य इस ज्योतिष के कार्यक्रम में ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट है उससे निवृत्ति के लिए ये सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। देवशयन हो जाता है, भगवान शंकर के हाथ में समस्त सस्ता आ जाती है। और ऐसे में यदि आप छोटे भी रूप में नित्यपति भगवान उनका सुंदर अभिषेक कर लें, एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर दें, तो आपके जो दुष्कर्म हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बनेगा, शुभ कर्म का उदय होगा। और जब शुभ कर्म का उदय होगा तो पता जानिए क्या होगा, शुभ कर्म के उदय होते ही इस संसार में शुभता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाएंगे। और अनेक प्रकार से आपके जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए ये न के न प्रकारेण कैसे भी हो भगवान का सुंदर स्तवन इस सावन के महीने में अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने पूरे 30 दिन नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक अनेक औषधियों से, भस्म से, सब प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्यपति चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कर्म करें, शुभ करें। देखिए क्या होगा, शुभ वातावरण बनाओगे ना तो अपने आप जीवन में शुभ का आगमन होता जाएगा। हमने वातावरण ही बड़ा विचित्र बना दिया है। हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं छोटा सा भाव ऐसा आ गया है कि नहीं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जरा पलट के देखो जीवन में कब कब किस किस प्रकार से हमने भगवान की कृपा से जीवन में उसका लाभ पाया है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में निवारण जो है वो प्रभु का नाम ही है, निवारण प्रभु का नाम ही है। उस निवारण के नाम को हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनेक कथाएं शास्त्र में उपस्थित हैं, उन कथाओं को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक शराबी था, उपनिषद में कथा आती है, जिंदगी में कभी परमात्मा के मंदिर नहीं गया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जीवन था, जिया था। तो कई बार बहुत सारे का जीवन में कई बार योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो नाचने वाली के पास जा रहा था और थोड़ा सा पान का बीड़ा हाथ में था और साथ में कुछ मालाएं थी, कुछ मीठा था हाथ में और कुछ ना कुछ नशा भी कर रखा था उसने। कहा जाता है कि बरसात का मौसम था, कहीं ना कहीं चलते वक्त रास्ते में ठोकर लगी, नशे में था, वो गिर पड़ा। बहुत देर तक गिरा पड़ा रहा। सुबह सुबह रात शाम से भोर होने की वेला आई, मंदिर में सामने जब उठा कुछ आवाज़ हुई तो सामने मंदिर था और सामने मंदिर में देखा तो शिवालय दिखाई दिया, भगवान शिव का शिवालय था वो। बस गिरता पड़ता कैसे ही पता नहीं भाव मन में क्या जागा, कोई पुण्य कर्म जागा होगा, भाव आया अरे ये जहाँ जा रहा था वहाँ के लायक तो रहे नहीं, मिट्टी लग गई, आज इन्हीं को चढ़ा देता हूँ। शिव साक्षात सामने विराजमान थे। गया और उस शिवलिंग पर वही पान का बीड़ा, मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई माला भगवान को अर्पित कर दी और मंत्र जो टूटा फूटा याद था कहीं सुन रखा था, ओम नमः शिवाय, और वही
सुनते हुए वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया वो सब सामग्री, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। देवयोग से उसी वक्त प्राण निकल गए, चोट लग चुकी थी ज़्यादा, और वहीं शिवलिंग पर ही वो गिर पड़ा और वहीं प्राण निकल गए। कालांतर में उसको यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया और कहा गया कि यमराज महाराज, ये जीव आया है, लाइन में लगे हुए थे, नंबर आया तो पता चला चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग है, चित्रगुप्त ने बताया कि इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उस जीवात्मा की भी आंख खुल गई एकदम। उसको भी लगता था उसने कभी ज्ञानता में कोई शुभ कार्य में ज्ञान में किया ही नहीं था, जिंदगी भर कुछ गलत काम किए होते। मरने के बाद तो सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज्ञानवान जब जिंदा रहते हैं तब तो हमको होश ही नहीं रहता है हम जो कर रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है, लेकिन आत्मा को तो सब कैलकुलेशन होकर पता चल रहा है ना, कहाँ जुड़ रहा है कहाँ नहीं जुड़ रहा। तो यही भाव उसकी आत्मा को जब जीवात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित था तो कहा था हमने तो कुछ किया ही नहीं शुभ, तो हमको तो लाइन में जाना ही है, जहाँ जहाँ कड़ाई में डालोगे जो कुछ होगा, कुंभों में पड़ना है वो जाना ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ एक भाव उत्पन्न हुआ कि 2.5 घड़ी का इंद्रासन, तो उसे पूछा गया, यमराज जी के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो पूछा गया महाराज कहाँ जाओगे, नरक या पहले 2.5 घड़ी का इंद्रासन। उस जीवात्मा ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। धर्मराज जी ने कहा आप आज्ञा है, आप धर्मराज के समक्ष उपस्थित हैं, जो आप चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोले मेरी मति में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं जिससे मुझे ऐसा कोई शुभ हो कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन का सुख प्राप्त होने का योग बना हो। तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी बताएं इनको कौन सा कर्म इन्होंने ऐसा किया। तो कहा महाराज इन्होंने एक मरते वक्त अंतिम में सांस लेते हुए भगवान पर इस प्रकार से इस अवस्था में मनसः वाचा कर्मणा, तीनों रूप में इस संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण में समर्पित होते हुए प्राण को त्यागे, और इस भाव से उन्होंने सब कुछ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पण कर दिया। तो बताया गया भाई ये कर्म आपने किया, इसी कारण से, इस छोटे से कर्म के कारण से आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। जीवात्मा में सुना और फिर पूछा भाई यमराज ने, हाँ भाई कहाँ जाओगे बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे इंद्रासन पहले चाहिए, और इंद्रासन के बाद फिर 2.5 घड़ी के भोगने के बाद कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से उनको उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष कि महाराज इंद्र, राजा देवराज इंद्र के समक्ष कि महाराज इनको धर्मराज की आज्ञा से 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। और सत्य माने इंद्र वहां से उतरे जो उस वक्त स्थित पे थे। ये शास्त्रोक्त कथा है, उपनिषद में आई हुई कथा है, ये किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। मेरी और आपकी मतियों को ठीक करने के लिए जो हमारे संसार में विशेष तौर पर मति अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उन भ्रमों को ठीक करने के लिए संसार में हमारे ऋषियों के द्वारा एक कथा उपस्थित की गई है उपनिषदों के अंतर्गत। जब वो वहाँ उपस्थित हुआ 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए उसका अभिषेक हुआ, संकल्प लिया गया, और पूरी तरह से राज्याभिषेक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उनको वहाँ पूरी तरह से विधि विधान का पालन करते हुए, समस्त संस्कारों को करते हुए उनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए, और जैसे ही वो इंद्र पद पर आसीन हुए वहीं नित्य गंधर्वों का, अप्सराओं का आरंभ हुआ चाहता था, उन्होंने सब रोक दिया। बोले मैं इंद्र हूँ, रुको सब, ये कुछ नहीं होगा। और बोला जल लाओ। जल लाया गया और जल पे संकल्प लिया और कहा ये उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूँ, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूँ, समस्त निधियों को दान करना शुरू कर दिया। संसार जो भी स्वर्ग की उस इंद्र के साम्राज्य में जो जो निधियाँ थी संपूर्ण दान कर दी, और अंत में सिंहासन से उठकर नीचे आया और कहा मैं इस वक्त इंद्र, ये मेरा गोत्र, मैं आज इस समय समस्त त्रिलोकी का ये साम्राज्य जो है, स्वर्ग जो है, ये भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित करता। और बोला चलो अब कहाँ लेके चलते हो, जहाँ नरक आदि लोग चल रहे हैं चलो। फिर किसकी सामर्थ्य थी? तो आपके जो मन से मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है, तो समझो, इस विधि को समझो। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने वातावरण को, वो कब आएगी वो वेला जैसे हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण कर पाए। तो इसलिए ये जो सावन का महीना है ना, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारता है। तो इसलिए सुंदर रूप से हम इस भाव को समझें और सावन के महीने में यथाउचित भाव से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। जीवन में कल्याण का मार्ग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी सुंदर से ये वेला आई है, आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें। और जैसा हमने आपको कहा, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के करें, करवाएं किसी रूप में। यदि आप आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये नित्य प्रति शाम को एक कार्यक्रम हमने रखा है पूरे 1 महीने तक।
सोमवार के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे, प्रदोष के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे। उस अपनी सूचना समय समय पर जो लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उनको उनके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त दे दी जाती है। और आपको भी यदि चाहिए तो आप इन नंबर्स पर अपने मैसेजेस को भेजकर वो समस्त सूचनाएं आश्रम से मांग सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है और समस्त फ़ोन नंबर से समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद जुड़े इन समस्त अपने समस्त जो हमारे आश्रम में गतिविधि कार्यविधि की जाती हैं। ये अध्यात्म का सुंदर मार्ग है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह है। तो आप कोशिश करें ज्योतिष को केवल नग बेचने वाला कार्य ना करें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे हमको सीधा रास्ता प्राप्त होता है, समर्पण भाव का ज्ञान हमें प्राप्त होने का रास्ता बन जाता है। आशा है आप इन समस्त सिद्धांतों को समझकर, अध्यात्म को समझकर ज्योतिष विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देंगे और उनके विभिन्न जो पद्धतियां हैं, उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष लगातार रखते रहते हैं। आप सबके जीवन में कल्याण का मार्ग बने। भगवान शिव आपकी समस्त आदि व्याध जो कष्ट इत्यादि उन सबको हरे और जीवन में कल्याण का मार्ग आपके लिए अवश्य बने। धन्यवाद, नमस्कार।